ये कहानी है फ्यूचर की यानी कि 2029 की, जहां पर यूएस स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक एस्ट्रोनॉट लियो को दिखाया जाता है। लियो के साथ उसका एक दोस्त भी होता है जो कि एक चिंपैंजी है। उसका नाम पेरिक्लेस होता है। लियो से स्पेस की ट्रेनिंग दे रहा होता है और तभी ये देखते हैं कि इनके स्पेसशिप के आगे एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान आ रहा है जो कि लगातार इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। और अब ये फैसला करते हैं कि पेरिक्लेस को एक पोर्ट में बैठाकर ये उसी तूफान की तरफ भेजेंगे ताकि उस तूफान के बारे में पता लगा सके। हालांकि लियो इस बात के लिए राजी नहीं होता, लेकिन उसे राजी कर लिया जाता है और बाद में पेरिक्लेस को एक पोर्ट में बिठाकर उसे उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ भेजा जाता है। और जब पेरिक्लेस का पोर्ट उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की रेंज में आता है तो वो अचानक गायब हो जाता है। अब इससे लियो और बाकी के सभी एस्ट्रोनॉट काफी परेशान हो जाते हैं। लियो पेरिक्लेस से बहुत प्यार किया करता था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो भी एक पोर्ट में बैठकर उसे ढूंढने के लिए जाएगा। हालांकि सभी लोग लियो से ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन लियो एक पोर्ट में बैठकर अपने दोस्त पेरिक्लेस को ढूंढने के लिए उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ चला जाता है। और जैसे ही लियो का पोर्ट भी उस तूफान के संपर्क में आता है, वो अपना कंट्रोल खो देता है और तेजी से उस तूफान के अंदर खींचा चला जाता है। उसके पोर्ट की रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और अगले ही पल उसका पोर्ट किसी अनजान प्लेनेट की तरफ क्रैश होना शुरू हो जाता है। उसका पोर्ट पानी में क्रैश होता है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर लियो को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ आ गया है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग जंगल की तरफ भाग रहे हैं और वो भी उन्हीं के साथ भागना शुरू कर देता है। और ये इंसान चिंपैंजी से बचकर भाग रहे होते हैं जो कि घोड़ों पर इनका पीछा कर रहे थे। और ये साल होता है 5021 का, यानी कि लियो 2029 से 5021 में पहुंच गया है। यानी कि वो अपनी दुनिया अपने समय से हजारों साल आगे है और ये प्लेनेट चिंपैंजीज का है। यहाँ पर वो राज करते हैं और इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं। अब इसके बाद लियो के साथ बाकी सभी इंसानों को पकड़ लिया जाता है और इन्हें एक कॉलोनी में ले जाया जाता है जो कि इंसानों की नहीं बल्कि चिंपैंजीज की कॉलोनी है। यहाँ पर कुछ चिंपैंजीज बहुत अमीर हैं तो कुछ बहुत गरीब। और लियो और उसके साथियों को जिस चिंपैंजी ने पकड़ा था वो एक व्यापारी चिंपैंजी है और वो इन्हें यहाँ पर बेचने के लिए लाया था। तभी यहाँ पर एक चिंपैंजी आती है जिसका नाम एरी है। बाकी चिंपैंजी इंसानों पर जुल्म करते हैं और एरी इसके खिलाफ है, लेकिन वो चाहकर भी इंसानों की मदद नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर इंसानों के लिए बहुत अच्छा था। एरी यहाँ पर सभी इंसानों को खरीद लेती है ताकि वो उन्हें अपने घर ले जा सके। लेकिन रात में जब लियो जेल के अंदर होता है तो वो किसी तरह से जेल से बाहर आ जाता है। वो बाकी के भी सभी इंसानों को आजाद कर देता है और इसके बाद ये सब के सब यहाँ से यानी कि चिंपैंजी की कॉलोनी से निकलने लगते हैं। एरी भी ने जाता हुआ देख लेती है, लेकिन वो इनकी शिकायत नहीं करती बल्कि वो भी इन्हीं के साथ जाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ का जो जनरल है वो एरी से शादी करना चाहता है और एरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। एरी का एक बॉडीगार्ड भी होता है जो कि एरी और बाकी इंसानों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल एरी इन सभी इंसानों को एक ऐसी जगह ले जाना चाहती है जहाँ पर ये सबके सब सुरक्षित रहे। अब ये सबके सब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनरल को पता लग जाता है कि सभी इंसान भाग चुके हैं, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उन सभी को पकड़ना चाहता है और साथ ही एरी को भी वापस लाना चाहता है ताकि वो उससे शादी कर सके। इसके बाद वो अपने फादर से मिलने जाता है जो कि बहुत बीमार होते हैं। उसके फादर कहते हैं कि देखो इंसानों की एक ही पावर है और वो पावर उस घड़े के अंदर है, तुम उससे फोड़ो। जब जनरल उस घड़े को फोड़ता है तो उसके अंदर एक रिवॉल्वर होती है। उसके फादर उसे बताते हैं कि आज से कई सौ साल पहले इंसान हम पर राज किया करते थे और इसी चीज के दम पर इंसानों ने हमें अपना गुलाम बनाया था, लेकिन बाद में हमने इस प्लेनेट पर अपना कब्जा कर लिया और इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। अब जनरल किसी भी तरह से इंसानों को पकड़ना चाहता है, वो उनसे नफरत किया करता था। अब वो अपनी पूरी आर्मी तैयार करता है और वो उन सभी के साथ लियो, एरी और बाकी उन सभी लोगों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ लियो को दिखाया जाता है जो कि अब उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर कि उसका पोर्ट क्रैश हुआ था जो कि पानी के अंदर था। एरी पानी को देखकर डर जाती है। ये देखकर लियो को समझ आ जाता है कि चिंपैंजी इस पानी से डरते हैं क्योंकि वो तैर नहीं सकते थे। अब इसके बाद लियो पानी के अंदर जाता है और उस पोर्ट के अंदर से अपना एक बैग लेकर बाहर आता है। उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है, उस डिवाइस को ऑन करता है। दरअसल ये ट्रैकिंग डिवाइस उनकी मदरशिप को ढूंढ सकता है, उस तक सिग्नल पहुंचा सकता है और बहुत ही जल्दी ये ट्रैकिंग डिवाइस लियो के मदरशिप से कनेक्ट हो जाता है। इन्हें यहाँ पर एक रास्ता मिलता है जिस रास्ते को फॉलो करते हुए ये मदरशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब ये नदी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजीज ने अपना कैंप लगा रखा है। ये जानते हैं कि इनका सामना किए बगैर यहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए ये रात में उनके कैंप में आग लगाकर नदी की तरफ भागते हैं। लेकिन वो एरी चिंपैंजी नदी के इस तरफ ही रह जाती है, इसलिए लियो उसे अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार कराता है और इस तरह से ये सबके सब लोग नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। बाकी चिंपैंजीज नदी के दूसरी तरफ नहीं आ सकते थे क्योंकि वो पानी से डरते थे। और अब जनरल को पता लग जाता है कि वो सब कहाँ है, इसीलिए वो अपने सभी सैनिकों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। वहीं अगली सुबह लियो और उसके
उसके सभी साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहे थे और वो देखता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शिप है जो कि उसे जाना पहचाना लगता है। एरी लियो को बताती है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर है और अब लियो अपने साथियों के साथ उसके अंदर जाता है और जब लियो उसे ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि ये तो वही शिप है जिस पर ये काम किया करता था, यानी कि ये उसी का स्पेसशिप है। लियो को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये उससे पहले हजारों साल पहले यहाँ पर कैसे आ गया और अब वो उस स्पेसशिप को चेक करना शुरू कर देता है जहाँ पर वो अपने फिंगरप्रिंट से कहीं भी एक्सेस कर सकता था। दरअसल सोलर एनर्जी से ये पूरा स्पेसशिप चलता है और जब वो यहाँ पर रिकॉर्डेड फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि जब वो अपने पोर्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म की तरफ गया था तो उसके पोर्ट का मदरशिप से पूरी तरह से कनेक्शन टूट गया था। इसीलिए इसके जितने भी साथी थे वो अपने इस मदरशिप को लेकर उस स्टॉर्म की तरफ बढ़ गए और वो भी इस स्टॉर्म में खींचता चला गया। और अब यहाँ पर लियो को सब कुछ समझ आ जाता है क्योंकि जब उसका पोर्ट उस तूफान में एंटर हुआ था तो उसका पोर्ट हजारों साल आगे फ्यूचर में पहुंच गया, लेकिन जब इसका मदरशिप उस तूफान में एंटर हुआ तो वो अपने प्रेजेंट टाइम में ही इस प्लेनेट पर गिरा था जिसके अंदर बहुत सारे इंसान और एप्स थे और एप्स ने यहाँ इस प्लेनेट पर खुद को डेवलप कर लिया जबकि इंसान यहाँ पर खुद को डेवलप नहीं कर पाए। इसलिए इस पूरे प्लेनेट पर एप्स का कब्जा है, यानी यहाँ पर जितने भी एप्स और जितने भी इंसान हैं ये सभी उन्हीं इंसानों और उन्हीं एप्स के वंशज हैं जो कि किसी वक्त लियो के दोस्त हुआ करते थे। लियो को सब कुछ समझ आ जाता है। इसके बाद वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है और एक कबीला उसके पास आता है जो कि इंसानों का कबीला है।